गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आपको सिखाने वाला हूँ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम द अल्कीन, यानी हम अल्कीन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 रिएक्शन का यूज करते हैं। एक है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दूसरा जो है वो हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, और तीसरा जो है वो हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पहला प्रिपरेशन सीखने जा रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन द एसिड कैटेलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो पहला हम लोग सीखने वाले हैं फ्रॉम अल्कीन से, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 3 रिएक्शन इसमें मिलते हैं बेसिकली। एक आता है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये जो रिएक्शन जो होते हैं वो एसिड कैटेलाइजेशन के प्रेजेंस में होते हैं, एसिड कैटेलाइजेशन। दूसरा जो है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहलाता है। और लास्ट जो है वो है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये अल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 एक्सक्लूसिव हमारा मेथड है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज के वीडियो में हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रा, एडिशन ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा बोले तो यहाँ पर वाटर से है, ठीक। तो शुरू करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ओके, जैसे इसको समझने के लिए पहले बात करते हैं अल्कीन की। सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा अल्कीन है, ठीक, और हम यहाँ पर HBr डालते हैं। तो जैसे हम ये डालते हैं ये रिएक्शन होने लगता है तुरंत इंस्टेंटेनियसली। यहाँ पर Br और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा अटैच हो जाता है, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करें इस अल्कीन का, और ये इसके जगह पर हम HOH लिख दें और देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन इसी के जैसा अगर हम करें तो ये यहाँ पर आना चाहिए। तो अल्कीन में ये डालते हैं तो रिएक्शन इंस्टेंटेनियस मिलता है, लेकिन जैसे हम वाटर को डालते हैं तो ये हमारा रिएक्शन नहीं होता है, नो प्रोडक्ट, यानी ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये तो HBr और HO की जैसा सिमिलर दिख रहा है, तो ये होना चाहिए, और ये होता है और ये नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि ये क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है अल्कीन जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच को, यानी इलेक्ट्रॉन जो इजी वे में दिया जा सके। तो ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करता है, ठीक। और ये डोनेट करके, यानी यूं कह सकते हैं कि ये अल्कीन हाइड्रोजन को ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है HBr को, और इसको Br- के रूप में अलग कर सकता है, यानी HBr को बॉन्ड को ये तोड़ देता है। लेकिन जब यही अल्कीन अपनी पावर इस H पर यूज करता है तो इसकी बॉन्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि ये नहीं टूट पाता है, क्योंकि आप देखो कि HBr इज द स्ट्रॉन्ग एसिड और ये HOH ये वीक एसिड में आते हैं। तो वीक एसिड में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए ये नहीं टूट पाता है, और जब टूटेगा नहीं तब तक रिएक्शन नहीं होगा। और साथ साथ मैं ये आपको बताता हूँ कि जब भी अल्कीन का रिएक्शन होगा तो इस अल्कीन को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। ये न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका जब भी इंटरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल से होगा। तो अल्कीन के लिए स्टार्टिंग करने के लिए रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल का होना जरूरी है। तो ये जो HBr है एज ए H+ इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर देता है, इसलिए ये जाकर यहाँ पर ऐड होता है। लेकिन वाटर जो है वो
इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इसलिए ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, या यूं कहे कि ये रिएक्शन का ये प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। ठीक है ना। लेकिन यहीं पर अगर क्या करते हैं कि इसी रिएक्शन को अगर हम लोग देखें, ये वाटर तो मिलाए है और उसमें 2-4 ड्रॉप H आयन डाल दें। ये H आयन का सोर्स या तो HCl हो सकते हैं या H2SO4, H3PO4। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम उसमें 2-4 ड्रॉप डाल देते हैं तो देखते हैं कि ये रिएक्शन बहुत फास्टली हो जाता है और ये इसके जैसा प्रोडक्ट बना दिया। इसका अर्थ ये है कि अगर हम ये नहीं डालें तो ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, तो बिना H आयन का यानी एसिडिफिकेशन यानी बिना ऊपर से इलेक्ट्रोफाइल ऐड किए ये रिएक्शन शुरू नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम स्टेटमेंट में बोलें तो व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ HBr या HX अल्काइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ वाटर अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। अगर ऐसा बोलेंगे तो गलत होगा, यानी इनकम्प्लीट होगा। इसको आप बोल सकते हैं व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना, अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन अगर आप एसिडिक मीडियम नहीं बोलते हैं या विदाउट इलेक्ट्रोफाइल का नाम यूज किया वाटर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना। ओके, तो इस पर अब थोड़ा सा विशेष बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक, इसमें देख लो वाटर ऐड हो गया। आज जब अल्कीन में वाटर ऐड होता है उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में H और OH ऐड हुआ। पहले इसको नोट करो। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे मान के चलो कोई इस तरह से ऐसा कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अभी हम लोग ने बात किया कि अगर हम वाटर डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन जैसे हम H आयन ऊपर से डाल दिए, H आयन सॉल्यूशन में आया तो ये रिएक्शन शुरू हो गया। कैसे शुरू होगा? तो पहले स्टेप में इसका इनसे इंटरेक्शन नहीं होगा, इनसे होगा। ठीक, और हमेशा ये कर्व एरो का स्टार्टिंग जो होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन से और इसकी ओर जाना चाहिए। ठीक, और ये जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3 CH CH2 और इस हाइड्रोजन पर अटैच हो गया तो नेबर पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पर क्यों अटैच हुआ? यहाँ पर भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर अगर अटैच होता है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ पर है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो ये दोनों बनेगा, लेकिन मेजर अमाउंट में कौन बनेगा? यही बनेगा। ठीक है ना। ओके, ये ऐसा है, इसको हम लोग फर्स्ट स्टेप बोलेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। उसके बाद ये वाटर का रूल बताता हूँ, HOH। ये ध्यान से देखिए, वाटर हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड नहीं करता है। हाइड्रोजन है लेकिन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड इसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। लेकिन वाटर जो है एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। बेस्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किसके कारण है? क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ये आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी दूसरे को दे सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ये क्या होते हैं? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। और ये वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ये दोनों रोल के कारण ये इजी वे में इसको प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे H आयन है, अगर हम इसमें H2SO4 डाल देते हैं सपोज करो, तो ये H आयन तो प्रोवाइड करेगा और HSO4 माइनस ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल है। और वाटर भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इसका अर्थ यह कि कार्बोकैटायन पर ए भी अटैक कर सकता है और ए भी अटैक कर सकता है, लेकिन देखा गया है कि वाटर ही अटैक करता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या करते हैं कि H2SO4 2-3 ड्रॉप डालते हैं,
2-3 ड्रॉप के कारण आगे बताऊंगा, लेकिन 2-3 ड्रॉप ही डालेंगे तो जब अमाउंट कम है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ठीक है ना। और साथ साथ देखो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसकी pKa का वैल्यू जो होता है वो लगभग -5 के आसपास होता है। तो ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कंजुगेट जो होगा, ये जो कंजुगेट है ये हमारा क्या होगा, वीकेस्ट होगा। तो एक तो इनकी अमाउंट कम है और इसकी नेचर जो है वो वीकेस्ट का है, इसीलिए ये कार्बोकैटायन पर जाकर हिट नहीं कर पाएगा। तो सारे न्यूक्लियोफाइल वाटर के फॉर्म में जाकर यहाँ पर हिट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकेंड स्टेप रिएक्शन में कार्बोकैटायन पर हिट कौन करेगा, ये वाटर, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इस कार्बोकैटायन से जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगर अटैच हो गया तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 ये H ऐसा हो गया, एक लोन पेयर रहेगा और एक पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये ऐसा हो गया। अब देखो ये हमारा प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, ये थोड़ा अनस्टेबल रहेंगे और ये वाटर उसमें तो पूरा भरा पड़ा हुआ है। अब ये वाटर इस H आयन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और CH3 CHOH और ये CH3 ये अल्कोहल हमारा बन गया और ये H2O किस फॉर्म में हो जाएगा, H3O+, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसमें कितने स्टेप यूज करेंगे, तो 2 स्टेप यूज करेंगे, ठीक। इसमें 2 स्टेप आप यूज करोगे, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, इसी को RDS बोलेंगे। स्लो के पीछे रीजन क्या है, ये स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये अनस्टेबल है, इसीलिए धीरे धीरे होगा और ये इसी को RDS बोलेंगे। सेकेंड स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग कार्बोकैटायन पर होगा, ठीक है ना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकैटायन का sp2 होता है, प्लेनर होता है, तो वाटर दोनों साइड से आपको हीट करेंगे इक्वल अमाउंट में। अगर इसके आने से इसमें अगर एक कायरल सेंटर अगर बनता है तो 50% R और 50% S कन्फिग्रेशन हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का मैकेनिज्म। तो हमेशा याद रखना है कि मैकेनिज्म में पहले क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अल्कीन जब भी रिएक्शन देगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल के बिना ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऐड होगा, और उसके थीम क्या है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को बनाना। तो यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वही हमारा मेजर कार्बोकैटायन बनेगा और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होगा, ठीक, नो डाउट। ये H आयन यहाँ पर भी 8 होके 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है ना, उसकी अमाउंट कम होगी, वो माइनर होंगे, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, पहले नोट करते हैं इसको। एक चीज़ यहाँ पर सीखना है कि अगर सॉल्वेंट H2O है और साथ साथ इसमें H+ भी है, ठीक, तो ये तुरंत प्रोटोनेटेड होते हैं, H3O+, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। रियल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाटर में H+ कभी भी हो ही नहीं सकता है, नॉट फ्री, ठीक है ना। ये H आयन फ्री नहीं रहते, वो जब भी H आयन रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होंगे। यानी रियल में ये क्या है, H+ का ये आपका सोर्स है, ये याद रखना है, ठीक। तो कहीं पर भी अगर ऐसा आता है CH3 CH डबल बॉन्ड ऐसा, H आयन न लिखकर हम H3O+ लिख दें तो रियल में ये सही है, ठीक। लेकिन सुविधा के लिए H+ लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में ये H3O+ में रखेंगे। क्यों? क्योंकि H+ जो है वो वाटर में इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं, वो किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक। और ये क्या बनेगा, CH3 CH+ CH3 और वाटर हम यहाँ निकालते हुए दिखाएंगे, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है, तो जब भी प्रोटोनेशन होता है तो उसमें बार बार बोले हैं इक्विलिब्रियम, और इसमें इक्विलिब्रियम की साइन जो होगी वो ऐसा होगा,
एक बड़ा और एक छोटा, लेफ्ट टू राइट वाला छोटा और राइट टू लेफ्ट वाला बड़ा। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट हमारा ये क्या है, अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो स्टेबल से अनस्टेबल धीरे धीरे जाएगा, लेकिन अनस्टेबल से स्टेबल जब बनेगा वो हमारा क्या होगा, वो फास्ट होगा। ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट जो होगा वही स्लो होता है और वही RDS हमारा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ठीक। और कार्बोकटायन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही रिएक्शन हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। तो मैं आपको यहाँ नोट करा देना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह के रिएक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन, ठीक है ना, मोर स्टेबल कार्बोकटायन इजिली हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन यानी रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा वो डिपेंड किस पर करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किसकी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी बेंजाइलिक कार्बोकटायन का होता है, उसी ऑर्डर का टर्शियरी एलाइलिक होता है, फिर सेकेंडरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक, प्राइमरी बेंजाइलिक, प्राइमरी एलाइलिक, 3 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन, 1 डिग्री कार्बोकटायन, और सबसे जो लोएस्ट आते हैं वो मिथाइल विनाइल कार्बोकटायन, एराइल कार्बोकटायन, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी और भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन, और हम लोग जानते हैं कि कार्बोकटायन जब भी बनता है तो उसकी नेचर होती है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए वो 1-2 शिफ्टिंग भी कर लेती है। ठीक है, जिसके कारण उस कार्बोकटायन की डिग्री बढ़ जाएगी और इस तरह से वो फॉर्मेशन करता है। और ये भी देखे हैं कि इसमें रिंग एक्सपेंशन के भी ऑप्शन होते हैं। अगर कार्बोकटायन के नेबर में अगर कोई साइकिल है जिसकी नंबर ऑफ एटम्स 3 हो या 4 हो या 5 हो तो वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, फिर कार्बोकटायन स्टेबलाइज होता है। ठीक, तो इस तरह से हम ये कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो ये सारी प्रोसेस जो होगी वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको नोट करो। एक एग्जांपल बताता हूँ, इसे देखो, CH CH3 CH CH2, ये पहला एग्जाम्पल। ये वाटर डाल दिए तो क्या प्रोडक्ट होगा, तो फिर कहेंगे कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स नहीं है। ये बिना इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन शुरू नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसमें 2-4 ड्रॉप जो है वो हमें HCl डाल देंगे या H2SO4 डाल दिए। सपोज करो हम H आयन डाल दिए, वो सोर्स कुछ भी हो, HCl हो, H2SO4 हो, H3PO4 हो, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसमें यूज करेंगे। ठीक, ये डालते ही क्या होगा कि ये हमारा इस पर हिट करेगा, हिट करते ही क्या हो सकता है, CH CH3 और ये CH CH2, इस पर H आएगा। ठीक, यहाँ पर भी आ सकता है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। ठीक, 2 डिग्री कार्बोकटायन से मोर स्टेबल हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन बनाने के लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, CH3 CCH3 अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर यही हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये ऐसा है। ठीक, हम यहाँ पर हाइड्रोजन को सेपरेट इसलिए लिख रहे हैं कि ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल से आया, ये हाइड्रोजन जो है वो हमारा क्या है, ये शिफ्ट होकर आया और ये 3 डिग्री कार्बोकटायन हो गया। ये अब स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री हमारा कार्बोकटायन बना, वो मोर स्टेबल हो गया। ठीक, अब इसके बाद इस पर किसका अटैकिंग होगा, वाटर का। ठीक, वाटर का अटैकिंग होगा तो ये ऐसा होगा। ठीक, ये ध्यान देना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये एक प्लेनर है तो प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के अपवर्ड, ठीक है,
ये दोनों साइड से हीट करेगा। अगर सपोज करो ये कायरल सेंटर होता तो इसके 2 प्रोडक्ट हो गए, लेकिन ये कायरल सेंटर नहीं बनेगा क्योंकि एक ही कार्बन पर सेम मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये OH2, ये CH2 और ये हमारा CH3, ये प्रोटोनेट है। ठीक, फिर से देख लो, ये हमारा वाटर सोर्स है वहाँ पर, और ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर देगा, H+ के रूप में निकाल देगा, और ये हमारा CH3OH, CH3 और ये CH2 CH3 इस तरह से बना। तो ये जो H आयन है जो पहले हमने यूज किया था, फिर से ये रेडी हो गया। अब ये दूसरे रिएक्शन में काम आएगा, इसीलिए इसका अमाउंट थोड़ा सा यूज करते हैं, और इसकी अमाउंट डिक्रीज नहीं करती है। और यही तो हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के डिफिनीशन में यही होता है कि रिएक्शन में तो इन्वॉल्व होता है लेकिन इंड नहीं होता है, तो लास्ट में ये हमारा रिलीज हो जाता है जो नेक्स्ट अल्कीन के लिए ये काम देगा। ठीक है, तो ओके, इसको नोट करो। सपोज करो कि हमारे पास कोई रिंग का कंपाउंड ऐसे है CH2। ओके, अगर हम इसमें वाटर डाल दें, बताओ रिएक्शन होगा क्या? तो कहेंगे फिर नहीं होगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, वाटर से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा नहीं। ठीक, तब तक ये रिएक्शन मिक्स हो जाएंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं देने वाला। लेकिन जैसे ही उसमें स्मॉल अमाउंट H आयन दिए, ठीक, अगर किसी जगह पर ये H आयन के जगह पर H3O+ हो, ये बेस्ट है, क्योंकि वाटर में H आयन फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, H3O+ के फॉर्म में हो। तो आप अगर H3O फॉर्म के टर्म में अगर लिखेंगे तो वो बेस्ट प्रोसेस होगा। लेकिन इजी वे में लिखना है तो H आयन भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। ओके, तो ये पहला क्या होगा कि इस पर ये क्या करेगा, हीट करेगा। हीट करने से क्या होगा, आप इसे देखो, ये CH, ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। कितना डिग्री कार्बोकटायन बनाया, 2 डिग्री कार्बोकटायन। यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक, अगर ये हाइड्रोजन को अभी 1 2 शिफ्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि नेबर में साइकिल है, साइकिल के नंबर कितना है, 4 है। तो जब भी इसके जगह पर 3 हो, 4 हो या 5 हो तो ये रिंग अपना एक्सपेंड करेगा, लेकिन 6 हो तो नहीं करेगा। ठीक, तो 6 तक वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये 6 नहीं है, 4 है, तो ये अपने रिंग को एक्सपेंड करेगा। रिंग एक्सपेंड कैसे करेगा, इसको ध्यान से देखो। कार्बोकटायन वाले नंबर को 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसके बगल में 2-5 बॉन्ड है और या 2-3 बॉन्ड है, दोनों इक्विवेलेंट है, एक ही जैसा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यह रिंग क्या करेगा कि इसको बॉन्ड को अपने आप को ब्रेक करेगा। ब्रेक कैसे करेगा, हेट्रोलाइटिकली। 2 और 5 के बीच में जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 5 नंबर कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज की ओर लेकर जाएगा, यानी ये 5 नंबर वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाएगा तो ये रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। इस रिंग में 4 से अब कितने कार्बन एटम आ गए, 5 आ गए। ठीक, तो इसको हम ऐसे बना दे, 5 एटम का साइकिल आप बना दो। एक इसको 1 नंबर कर दो, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे क्या कर दो, 5। 1 से क्या अटैच है, CH3 है ना। और जब ये ब्रेक हुआ होगा तो ये 5 जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया तो 2 पर कौन चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो 2 पर देख लो ये कितने डिग्री कार्बोकटायन है, 2 डिग्री। अब ये 1 2 शिफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही, तो ये हमारा 1 2 हाइड्राइड क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। शिफ्ट करके ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा टर्शियरी कार्बोकटायन हो गया। अब इस पर वाटर क्या करेगा, अब हीट करेगा। ठीक, अब वाटर इस पर काम कर सकते हैं क्योंकि वाटर बेस्ड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल होकर ये क्या बना देंगे, यहाँ पर OH2 और यहाँ पर CH3, ये प्लस, फिर ये वाटर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये OH हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट है, नोट करो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 4 कार्बन से क्या बन गया, 5। अगर ये 5 कार्बन का रहता और कुछ ऐसा होता, CH2 वाटर, H आयन अगर हो
तो क्या बनेगा 6 कार्बन, और एक ही पर CH3 भी रहेगा और यहाँ पर भी OH रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही है। अगर ये 3 रहता तो ये 4 का बन जाता, लेकिन 6 रहता ऐसा, ठीक है, CH2। तो इसमें अगर हम वाटर को ऐड कर दें तो क्या होगा, फिर वही नई रिएक्शन होगा। H+ को डालेंगे, तो H+ डालेंगे तो H यहाँ पर ऐड होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, OH अटैच हो जाएगा। तो यहाँ OH और ये CH2 CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो ये रहा हमारा कार्बोकैटायन का कार्बोकैटायन का रिलेशन विथ द रिंग, ठीक है ना। नोट करो पहले इसको। अगर सपोज करो कि कुछ इस तरह से कोई कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक, 1,3-ब्यूटाडाइईन है। ये रियल में क्या करता है, रिजोनेंस शो करता है, रिजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर जाएगा, तो CH2+ CH डबल बॉन्ड CH2-, और ये फिर बैक होकर ये ऐसा बनाएगा। अगर हम दोनों को एक साथ रिजोनेटिंग हाइब्राइड इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, एक पर माइनस और एक पर क्या होगा, प्लस। ये यही है। तो जब भी इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं H2O/H+ से, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अटैच होकर ये क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन ये बनेगा। कार्बोकैटायन अगर ये बनेगा तो इसके बीच में हम लोगों को क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। तो जैसे देखो क्या करेंगे कि ये यहाँ पर अटैच हो गया, तो CH2 CH CH पॉजिटिव चार्ज CH3 ऐसा आएगा, ठीक। अब देख लो ये हमारा, अब ये कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकैटायन, और ये सेकेंडरी एलाइल कार्बोकैटायन हो गया, हुआ कि नहीं। अगर हम इसको देखें कि अगर ये भी एक रिजोनेंस शो करेगा तो CH2+ CH CH CH3, तो ए भी 1 डिग्री एलाइल कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब है कि ए भी स्टेबल होता है, ए भी स्टेबल होता है, नो डाउट। ये ज़्यादा होते हैं, ये क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वाटर जो है अब हमारा कहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐड हो सकता है और यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, लेकिन मेजर हमारा कहाँ पर ऐड होगा, इस जगह ऐड होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी वाटर ऐड होकर CH2 CH CHOH CH3 ये भी बनेगा, और यहाँ पर भी ऐड होकर CH2OH ये CH डबल बॉन्ड CH3 ये बनेगा, ठीक। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा, नोट करो। अगर कहीं पर प्रोडक्ट ऐसा लिखा CH3, ठीक। अब देखो कि अगर यहीं पर लिखा है वाटर HN और 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि ये जितना इसकी नंबर है उतना ही ये नंबर है, यानी ये हमारा एक्सेस में नहीं है, नॉट एक्सेस। तो ये 1 इक्विवेलेंट अगर कहीं पर लिखा है, या 2 ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऐड होना है, वहाँ पर भी ऐड होना, तो ये 1 इक्विवेलेंट ये बात को बताता है कि ज़्यादा कहाँ पर अटैकिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर कि या यहाँ पर, ठीक। तो इसका एक ही प्रोडक्ट लिखना है, और जहाँ पर ज़्यादा अटैक होगा वहाँ के लिए लिखना है। तो अब बताओ, तो ये देखा जाता है कि ये कहाँ पर अटैक होगा, तो ये भी अल्कीन इसको हीट करेगा, ये भी अल्कीन हीट करेगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी
वहाँ पर क्या होगा, वो जल्दी से हीट करेगा। तो आप देख लो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना, साथ साथ हाइपर कंजुगेशन ये शो करेगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जो है वो ज़्यादा एक्टिव साइट है इनके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर H और OH अटैच हो जाएंगे। तो H कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ, और OH कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर एक शॉर्टकट रूल भी आता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल सभी जगह पर अप्लाई नहीं होगा। जहाँ पर मान के चलो कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट होता है वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है, रिंग एक्सपेंशन में नहीं हो पाता है। इसीलिए एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि कार्बोकटाइन को, तो कार्बोकटाइन जितनी ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन। यानी हम यूँ कह सकते हैं RCH अगर ये अल्कीन है, वाटर का एडिशन एसिडिक मीडियम में होता है तो ये क्या बनता है, अल्कोहल, ठीक है ना, ओके। और ये ध्यान देना है कि अल्कोहल भी, ठीक है, इसके प्रेजेंस में ये अल्कीन रिएक्शन देता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेफ्ट टू राइट को हाइड्रेशन बोलते हैं और इसको राइट टू लेफ्ट को डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम होता है। तो आप यहाँ पर लीचेटलियस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम वाटर की अमाउंट को ज़्यादा इधर डालेंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, आपको राइट साइड में। तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल वाले वीडियो में हम बताएंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, थैंक यू।